और मांझी प्रखंड के हतवाल गांव में जंगली हाथी के हमले में जान गंवाने वाले 70 वर्षीय जयपाल महतो के परिजनों से मिलने रविवार को राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू पहुंचे। उनके साथ पूर्व सांसद रामप्रसाद चौधरी, भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सांसद ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही संबंधित अधिकारियों से बात कर पीड़ित परिवार को नियमानुसार सरकारी मुआवजा और अन्य सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। वन विभाग मुझे लगता है कि सोया हुआ है और हाथी देवता का प्रकोप बहरागोड़ा से लेकर के हम लोग के सीमावर्ती क्षेत्र और आगे भी लगातार इस प्रकार की शिकायतें मिल रही कि हाथियों के हमला से लोग घायल हो रहे हैं, जान भी चली जा रही है। लेकिन जिस तत्परता के साथ वन विभाग को इस पर काम करना चाहिए, मुझे लगता है तत्परता से काम नहीं करके लोग शिथिल रवैया अपनाए हुए हैं। और बहरागोड़ा क्षेत्र में विशेष करके जो सूचनाएं मिल रही, बहरागोड़ा, जमशेदपुर, सोनातो, रांची एरिया के जो जंगली क्षेत्र हैं, इसमें मांझी भी आता है, आगे पिठुरिया है, तो बार बार हाथी देवताओं का मूवमेंट होने का काम किया जा रहा है। और इस जिस परिवार पर हम लोग आए हुए हैं, आज से लगभग 10 दिन पहले, एक सप्ताह पहले 3 तारीख को हाथी डैम पार करके जंगल में आने का काम किया था। और जब गांव के लोग खेती बाड़ी करने के लिए उस जंगल किनारे खेतों में गए, उसी दौरान हाथी ने किसान जयपाल महतो जी का हमला करने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि 6 दिन के बाद कल उनकी मृत्यु हो गई। मैं मांग करना चाहूंगा कि और किसी ग्रामीण का हाथियों के हमला से जान न जाए, इसकी चिंता वन विभाग करे। और साथ ही साथ जो मुआवजा सरकार की तरफ से जो प्रावधान किया गया है, उसका अंतिम भुगतान जितना जल्दी हो सके इस पीड़ित परिवार को देने का काम करे और प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोताही नहीं करने का काम करे। सर, इस तरह का हादसा हमेशा नहीं, तो बोला कि सरकार की लापरवाही और वन विभाग की लापरवाही है। अगर वन विभाग के पदाधिकारी इसमें गंभीर होते हैं, तत्परता के साथ इस पर निगरानी करने का काम करते हैं, हाथियों का जब मूवमेंट होता है तो उस क्षेत्र की जनता के साथ साथ सरकारी पदाधिकारियों को जानकारी मिलती है। तो जब हाथी इस क्षेत्र में प्रवेश किया वो डैम पार करके, और विभाग सोया रहा, विभाग के लोग यदि डैम किनारे के जितने गांव बसे हुए हैं, अगर यदि लोगों को जानकारी मिल जाती कि हाथियों का झुंड या हाथी का मूवमेंट आपके क्षेत्र में हो रहा है, तो गांव के लोग सजग रहते। लेकिन नौकरी के नाम पे सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी नौकरी करने का काम करते हैं। इस प्रकार की जागरूकता फैलाने का काम इस विभाग के पदाधिकारी आज के दिन में नहीं करने का काम कर रहे हैं, जिसका खमियाजा निर्दोष ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, जो कि बहुत दुखदायी है। हम लोगों ने मांग भी किया है और बहुत जल्दी इन सारे क्षेत्रों को, लोगों को बुला करके हम सभी लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ आज इस क्रम में हमारे पूर्व सांसद आदित्य रामप्रसाद चौधरी जी के साथ, सभी ग्रामीणों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ इस गांव में आकर के दुखी परिवार से मिलने का काम किया, शोक संतप्त परिवार से ढाढ़स बनाने का काम किया है। हम लोगों ने कहा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो आप बतलाएंगे, हम लोग भी आपके परिवार के साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में, और मदद करने के लिए हम लोग भी आगे आएंगे। अभी सर आपसे डीएफओ सभा से 5 लाख रुपया करके मिलता है, 5 लाख रुपया एक बार मिलेगा, 5 लाख रुपया ठीक उसी समय फिक्स दिया जाएगा। और पीड़ित परिवार को उनके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको प्रत्येक महीने 2-2 हजार रुपया 3 वर्षों तक मिलेगा। सर, बड़ी तेजी से जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, ये चिंता का विषय नहीं, जंगल को सिर्फ नहीं उजाड़ा जा रहा है, जंगल के साथ साथ कोयले की चोरी, लोहे की चोरी, अवैध पत्थर खनन, जिस प्रकार के सरकार के संरक्षण में झारखंड में बड़े पैमाने पर जो प्राकृतिक संपदा को जो लोग लूटने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार सत्ता के सुख में आराम फरमा रही है। इन बुनियादी चीजों पर सरकार में बैठे लोग चिंता नहीं करते हैं। इससे मुझे लगता है कि देश आजाद होने के बाद, झारखंड अलग राज्य होने के बाद पहली बार जो प्राकृतिक संपदा है उसकी बड़े पैमाने पर पूरे झारखंड में लूट हो रही है। और मुझे लगता है कि सरकार के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग और सरकार के संरक्षण में वैसे माफियाओं को बर्दाश्त प्राप्त है, इसलिए बेखौफ होकर के अवैध जंगलों की कटाई, पत्थरों को, खदानों के खुदाई, कोयले की तस्करी, बालू की तस्करी, चौतरफा इस राज्य का गिरावट हुआ है। और सरकार भी मस्त है और पुलिस पदाधिकारी रात में
वसूली करने का काम में व्यस्त रहते हैं, दिन भर पुलिस को लोग सोते हैं, इसलिए अपराधी भी बहुत तेजी के साथ सरकार की तरह समानांतर सरकार आपराधिक काम करने का कार्य कर रहे हैं, अपराध को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। और जो पुलिसकर्मी की गलती से पुलिस की मौजूदगी में जिस जनता जिस युवा की मौत होती है, मेरा मांग है, बार बार बोला हूं कि अपराधी पर भी कार्रवाई करो, और जो दोषी पुलिसकर्मी जमशेदपुर का है जिसके मौजूदगी में खड़े होकर के उन लोगों ने अपराधियों के पर कार्रवाई नहीं करके 2 युवाओं के साथ एक युवा की मौत हो गई, और एक युवा आज भी जिंदगी की मौत से कलकत्ता में जूझ रहा है। उसके लिए पुलिस कर्मियों पर भी मुकदमा करके उनसे 302 दफा लगा करके उनको भी जेल भेजने का काम करें। देखिए, बड़ा दुखद बात है। हाथी और सुन के ताज्जुब हुआ कि डैम तैर करके हाथी गांव में पहुंचा, और सवेरे सवेरे इनके यहाँ जो क्या नाम है उनका, हाथी घायल किया। 17-15 दिन हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद कल उनका देहांत हो गया। और उसी क्रम में हम लोग परिवार से मिलने के लिए आए हैं। और जहाँ हाथियों की बात है कि घर में घुस रहे, पहले भी तो जितना हाथी था अभी कम है, मगर इसका खास कारण है कि जंगल झाड़ उजड़ गया है। उनको जो खुराक मिलता था, सियार है, भालू है, लंद है, फंद है, छोटा छोटा जानवर, वो सब अब है नहीं जंगल में। तो गांव की तरफ घुसता है, गांव में घुस करके धान खा गया, फसल खा गया, यही करता है। अब है कि आए दिन ये घटना पूरे झारखंड में हर जगह 3-4 जिलों में, जब भी आपको सांसद जी ने बताया, अजित बाबू ने, कि 3-4 जिलों में हर समय ये कांड होता रहा है। तब फॉरेस्ट विभाग का ये बनता है कि हम भाई आए दिन ये घटना घट रही, लोग मर रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था उनको करना चाहिए। हाथियों का झुंड जाता है, उनको तो पता चलता है। अब उनको कहीं एक जगह रखने का, जैसे वो पलामू पार्क है ना, क्या नेशनल पार्क क्या है, वैसे बहुत सा जगह है जहाँ घेर घार के रख सकते हैं। इसका उपाय करना चाहिए। और जंगलदार, अभी सवाल है कि फॉरेस्ट विभाग भी करे क्या, स्टाफ की कमी है। हम लोग को प्रखंड ही में 5-10 फॉरेस्ट गार्ड रहते था, एकाध रहता है, तो वो तो जा नहीं सकता है सब जगह। इसलिए सबसे ज्यादा ये जो हर जगह हर विभाग में जगह खाली है, काम बढ़ता जा रहा है। ये बात को हम बार बार कहते रहे हैं कि भाई जो जगह खाली है उसको तो भरपाई करो, तब ना लोग काम करेगा। जिस समय कम आबादी